नमस्कार मित्रों, मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। यही क्या होता है? कुल काम। कुल काम। अब क्या करेंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी। तो 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। और 30 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो ये क्या हुआ? ए की क्षमता, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो कुल काम हमारा कितना है? 30 है। तो ए और बी मिल करके दोनों इस काम को करें तो हमारा कुल काम है 30। और ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। तो 3 + 2 कितना हुआ? 30/5 कितना होगा भाई? 6 दिन। यानी दोनों मिलकर के इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर के उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, तो कितना होगा? 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 24 होगा, जो कि ये क्या होगा? कुल काम होगा। कुल काम। अब 12 से 24 में भाग देंगे तो ए की हमारी क्षमता निकल जाएगी। तो 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई? 2 होगा। और 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो अब ये अकेले एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और ए और बी मिलकर के उसी काम को एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 में से अगर ये 2 घटा देंगे तो क्या होगा? बी की क्षमता निकल जाएगी। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई? 24। ए और बी की क्षमता 3 है तो 3 - 2 कर देंगे। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? 24 दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इस पर। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर के इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इसको। ए 10 दिनों में, बी कितना कह रहा है भाई? 15 दिनों में, और सी 18 दिनों में इस काम को क्या कर सकते हैं? अलग अलग ये पूरा करते हैं। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा, जो ये क्या होगा? कुल काम होगा। कुल काम। अब ए की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल काम में 10 से भाग देंगे। ए की हम क्षमता निकालें तो 90 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 होगा। ए की क्षमता निकल गई। 90 में 15 से भाग देंगे तो बी की क्षमता निकल गई तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर 90 में 18 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई? 5 होगा। ये क्या हो गया? क्षमता हो गया। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। बी एक दिन में 6 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा।
तो कह रहा है कि तीनों मिल करके इस काम को करें, ए बी और सी तीनों मिल करके इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कुल काम हमारा कितना है, 90 है। और क्या है भाई, 9 + 6 + 5, ये कितना होगा, 9 × 6 = 15, 15 और 5 20, तो 90 बटा में क्या हो गया, 20 हो गया। ये कट गया तो कितना होगा, 4 सही 1 बटा 2 दिन, यानी 4.5 दिन में तीनों मिल करके करें तो उस काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन हम। और ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा ए बी और सी मिलकर के उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए कितने दिनों में, 12 दिनों में, बी इसी काम को 10 दिनों में, और ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। ए बी और सी मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो हम इनका एलसीएम लें तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब ए की क्षमता निकालें तो 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ये इनकी क्या निकल गई, क्षमता निकल गया। तो अब क्या कह रहा है कि सी अकेले इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी की क्षमता बराबर ए बी और सी की क्षमता 12 है, तो 12 माइनस क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगी। तो बी की क्षमता 6, ए की क्षमता 5, तो 6 और 5 कितना हुआ, 11। तो सी की क्षमता कितनी निकल गई भाई, 1। ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि सी अकेले इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो सी टोटल काम कितना है हमारा, 60 है, और सी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो सी अकेले करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा भाई, 60 दिनों में। सी अकेले करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, 60 दिनों में। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। क्या कह रहे हैं कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग, ये ए है, किसी कार्य का क्या कह रहा है, 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रहा है भाई, 5 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में, 5 दिनों में समाप्त करता है। तो 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, तो 1 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा भाई, यानी पूरा भाग कितना होगा, 5 × 2 कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे इसको, 10 दिन लगेंगे। कि 3/5 भाग 9 दिनों में, तो 3/5 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है भाई, 9 दिनों में। तो ये क्या होगा, 3 से 3, 9 से 3 कट गया, 3 हुआ। तो 1 भाग बराबर कितना होगा भाई, 5 × 3 यानी कितने होंगे, 15 दिनों में। बी का कितना निकल गया, 15 दिन। अब सी का निकाल लेते हैं। सी क्या करता है कि 2/3 भाग 8 दिनों में, तो 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है, 8 दिनों में। 30 से कटेगा कितना होगा, 4 होगा। तो 1 भाग बराबर कितना होगा भाई, 4 × 3 12, यानी 12 दिनों में समाप्त करता है पूरा 1 भाग। कौन, सी करता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि ए कितना हो गया हमारा, 10 दिन, बी कितना हुआ, 15 दिन, और सी कितना आ गया भाई, 12 दिन। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर के इस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 10, 15 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, जो क्या होगा हमारा कुल काम होगा, कुल काम। अब 60 में 10 से भाग देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी,
तो 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये क्या निकल गया भाई, तीनों की क्षमता निकल गई। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर के इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए, बी और सी मिलकर के कुल काम कितना हमारा 60 है। तीनों की क्षमता कितनी, 6 4 10, 10 5 15, कितना होगा भाई, 4 दिनों में इस काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे तीनों मिल करके। तो इस चैनल पे मैथ के साथ साथ आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, बस वही चीज़ पढ़ाए जाएंगे। नहीं तो इतिहास तो पढ़ते पढ़ते व्यक्ति थक जाएगा लेकिन समाप्त नहीं हो पाएगा। तो हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसी अनुसार हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।